अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर हॉट क्वेश्चन सीरीज़ शुरू है, जिसमें अब हम इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम का जो आखिरी पर्चा है नवनीत पेपर सोल्यूशन का पर्चा नंबर 5, उसके सवाल नंबर 4 और 5 के जितने भी सवालात हैं अब वो हम एक साथ हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बगौर देखते रहें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या है। अब आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 1 आपके सामने नज़र आ रहा है कि मुसल्लस ABC ये शक्ल बनी हुई है, उसके अंदरून में नुक्ता O है और ज़ाविया AOB जो है और ज़ाविया BOC जो है BOC और ज़ाविया AOC के इन तमाम के जो नासिफ है EO, FO और OD, ये तमाम जो ज़िले हैं वो हर मुसल्लस के ज़िले को F, D और E पर बिलतरतीब कता करते हैं। हमें साबित क्या करना है, BF ज़रब AE, BF ज़रब AE ज़रब CD ये बराबर होते हैं AF ज़रब CE ज़रब BD। तो ये हमें साबित करना है। देखिए हमने एक नया तरीका निकाला है जिसमें हम आपको सोल्यूशन का जो पेज है वो भी देने वाले हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में, और जो सोल्यूशन है वो हम लिखा हुआ है हमारे पास और वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। ज़ाविया के नासिब की मसले की खुसूसियात इसके अंदर हमें इस्तेमाल करनी है और ये हमारा जो सोल्यूशन है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि साबित करने के अंदर हमने जो भी शक्ल बनाकर जो साबित करना वो लिख लिया। और मुसल्लस AOB में, यानी ये वाला मुसल्लस AOB में, इस मुसल्लस के अंदर हमने बताया कि जो OF है ये ज़ाविया AOB की नासिफ है। तो हमने ज़ाविया के नासिफ का मसला इस्तेमाल किया, यानी BF बटे AF बराबर OB बटे OA। देखिए यहाँ पर हम BF बटे AF बराबर OB बटे AO हम यहाँ लिखेंगे, तो यह AO आएगा और मसला नंबर ये 1 बनेगी। इसी तरह से मुसल्लस AOC में भी हम AO बटे OC और AE बटे EC इस तरह से लिखेंगे। देखिए मुसल्लस AOC में भी जो OE है वो ज़ाविया AOC की नासिफ है, शक्ल में देखकर आप देख सकते हैं। तो हम इस तरह से लेंगे, देखिए AE बटे EC, AO बटे OC, इस तरह से हमने मसला नंबर 2 भी ले लिए। और अब हम मुसल्लस BOC में भी देखेंगे, BOC में, तो BOC में भी क्या है, ये जो OD है वो ज़ाविया BOC की नासिफ है। तो हम इसमें ज़ाविया के नासिफ का मतलब इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। देखिए CD बटे BD और OC बटे OB। अब ये जो इस तरह से जो 3 मसावतें हमारी बनी हैं, तीनों को ज़रब कर लेंगे हम। तो बराबर के इस तरफ वाले BF बटे AF, AE बटे CE और CD बटे BD, ये तरफ एक तरफ वाले यानी राइट हैंड साइड वाले, लेफ्ट हैंड साइड वाले सब ज़रब हो जाएंगे। इसी तरह से राइट हैंड साइड वाले भी सब ज़रब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, OB बटे AO, ये AO बटे OC और ये क्या है OC बटे OB, ये सब रख देंगे। यहाँ पे देखो OB कैंसिल, AO कैंसिल, OC कैंसिल, तो यहाँ पर कुछ नहीं, सब कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर जो एज इट इज़ है लेफ्ट हैंड साइड में वो सेम ही रहेगा। तो हम ये जितने भी नसब नुमा वाले AF, CE, BD ये सब 1 के ज़रब में ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो साबित करना है हमको वो हमारा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान और बहुत ही आसान सवाल है ये, और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना है। ये जो सवाल का जो आप सोल्यूशन इस वक्त देख रहे हैं ये आपका PDF फाइल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट अब सवाल नंबर 2 हम हल करने जा रहे हैं पर्चा नंबर 5 का। देखिए सवाल क्या है, सवाल आपके सामने मौजूद है। शक्ल भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही होगी आपको। मुकाबिल की शक्ल में 2 दायरे हैं, एक दूसरे को नुक्ता P पर अंदर की तरफ से कता करते हैं और बड़े दायरे का जो वित्र है वो AB है और छोटे दायरे का जो नुक्ता C और D पर कता करते हुए गुजरता है। साबित कीजिए कि जो ज़ाविया CPA है, CPA, ये जो छोटा ज़ाविया बन रहा है CPA, और ज़ाविया DPB ये दोनों ज़ाविया मुतमासिल बताना है हमें। तो देखिए अब एक नया तरीका है जिसमें हम सोल्यूशन का पेज आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो सोल्यूशन दिखाते हुए हम आपको इसको हल करवाएंगे। सिंपल है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले बड़े दायरे में हम बताएंगे कि ज़ाविया जो A है वो मुतमासिल है ज़ाविया BPR के, ज़ाविया A मुतमासिल है ज़ाविया BPR के, क्योंकि इसमें ये देखो एक कॉस
आ रहा है मुखालिफ कता दायरे वाले जाविये ये। और फिर बाद में छोटे दायरे के अंदर पीसीडी, पीसीडी यानी ये जाविया छोटे दायरे के अंदर बन रहा है ना पीसीडी, तो वो डीपीआर, डीपीआर के बराबर है। ऐसा इसमें भी आ रहा है, तो ये भी मुखालिफ कता दायरे वाले, बड़े दायरे वाला भी मुखालिफ कता दायरे का खुसूसियात इस्तेमाल करने का, और छोटे दायरे में भी मुखालिफ कता दायरे वाले जाविये का इस्तेमाल करने का। फिर हम क्या करेंगे, जाविया जो डीपीआर है ये दो जाविये से मिलकर बना है, एक तो है डीपीबी, डीपीबी ये छोटा वाला, और दूसरा है बीपीआर ये वाला, है ना। अब क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जो जाविया सीपीए है, सीपीए यानी ये छोटा वाला, और जाविया ये जो ए है जाविया ए, वो पीसीडी के बराबर होंगे, पीसीडी। ये मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियात है। इसमें इससे पहले हमने हल किया है कि मुसल्लस के अंदर के दो जाविये बाहर के एक जाविये के बराबर होता है, यानी पीसीडी के बराबर होता है। देखिए ये जाविया ए और जाविया सीपीए का, ये मुसल्लस का ये जो छोटा मुसल्लस का जाविया ए और ये जाविया पी दोनों बराबर होंगे, ये बाहर के पीसीडी के बराबर है। तो ये मुसल्लस के खारजा जाविये के मसले की खुसूसियात है। सेम इसी तरह से अब आप गौर से देखिए, सीपीए और जाविया ए जो है वो बीपीआर के बराबर है, तो हम यहाँ पे ए की जगह पे बीपीआर रख देंगे, तो सीपीए और बीपीआर जमा हो जाएंगे, सीपीए और बीपीआर ये दोनों जमा हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, डीपीआर के बराबर बनेगा, है ना। जिस तरह से आप इधर पे लिखा है पीसीडी भी बराबर है ना डीपीआर के, तो हमने पीसीडी की जगह पे ये डीपीआर रख दिया मसला नंबर 1, 2 और 4 की बिना पर। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर ये जो 3 और 5 है, इसको आप गौर से देखिए, 3 और 5 को, इसकी बुनियाद पर हम इन दोनों जाविये को जो है वो प्लस कर लेंगे, यानी डीपीआर और ये भी डीपीआर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डीपीआर की जो कीमत है डीपीबी और बीपीआर वो यहाँ रख देंगे, और ये जो सीपीए और बीपीआर है वो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से जो बीपीआर बीपीआर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, सीपीए और डीपीबी। मसला नंबर 6 की बुनियाद पर सीपीए और डीपीबी यही बचेगा हमारे पास, है ना। तो जो हमें साबित करना था वही आ गया, सीपीए और डीपीबी। कितना सिंपल आसान है। सबसे पहले बड़े दायरे में मुखालिफ कता दायरे वाले जाविये की जोड़ी बताने का, फिर छोटे दायरे में मुखालिफ कता दायरे वाले जाविये की जोड़ी बताने का, फिर बाद में जो डीपीबी है, डीपीबी ये जो जाविया है ये दो हिस्सों से मिलकर बना है, मतलब डीपी जो आ रहा है डीपीआर ये बड़ा वाला, ये डीपीबी और बीपीआर दोनों से मिलकर बना है। सेम ऐसे ही सीपी ए में भी है, सीपीए प्लस जाविया ए, इसको बता देंगे पीसीडी से, यानी ये मुसल्लस खारिज जाविये के मुताबिक, तो इस तरह से ये मुकम्मल है। लेकिन पहले आपको ये पर इक्वल बताना पड़ेगा, तब जाके आप ये दोनों जुड़ियाँ सेम बताएंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, फिर जो सेम रहेगा वो कैंसिल कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आसान है। इसका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लिखा हुआ है, वो लिंक पर क्लिक कीजिए और ये पेपर जो है आप इस वक्त देख रहे हैं ये डाउनलोड कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, सवाल नंबर 3 में क्वेश्चन देखिए। अभी सवाल आपके सामने मौजूद है कि 14 सम निस्वकुत्र वाली एक कायम मुदौरिस्तान नुमा टंकी में उसके ऊपरी खुले सिरे से 3 सम नीचे तक पानी भरा हुआ है। जब उसमें एक लोहे के ठोस कुर्रे को डाला जाता है तो टंकी में से जो 3003 मकब सम पानी जो छलक कर बाहर गिर जाता है। लोहे के ठोस कुर्रे का निस्वकुत्र मालूम कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा सवाल, लेकिन अगर दिया हुआ मालूम करना अगर बराबर लिखा जाए तो आपको समझ में आ सकता है कि किस तरह से हल करना है। देखिए हमने एक फिगर रिप्रेजेंटेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से करना है। देखिए ये है वो 14 सम निस्वकुत्र वाली जो इस्तान टंकी, और इसके अंदर 3 सम नीचे तक पानी है, और ये जो धाती गोला है, गेंद है, ये डाली गई इसमें, तो इसमें से जो पानी है छलक गया है कितना, 3003 मकब सम पानी छलक गया है। तो देखिए इस तवाना का जो हजम है प्लस उसमें जो पानी जो छलक चुका है गिर के, उसको प्लस कर लेंगे, तो जो डूबा हुआ ठोस कुर्रा है उसका हजम के बराबर रहेगा वो, है ना, जितना हिस्सा पानी गिरा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि माय में डूबे हुए ठोस कुर्रे का जो हजम है वो बराबर रहेगा वो पानी जो छलक के गिरा है और जो इस्ताने का जो हजम है वो। तो हमने जो पानी छलक के गिरा है वो प्लस, और इस्ताने का हजम क्या है, पायर स्क्वायर एच, हमने कैपिटल एच बताया हुआ है, जो 3 सम तो नीचे तक जो पानी है वो, और उसकी जो कुल ऊंचाई है वो 14 सम है। तो देखिए यहाँ इस तरह से हम इसका निस्वकुत्र मालूम करना है कुर्रे का।
तो वो आर क्यू वैसे ही रहेगा। यहाँ पर कीमतें सब रख लेंगे, पाई कीमत 22/7 वगैरह, और यहाँ पर भी 14 का स्क्वायर, क्योंकि जो उसकी ऊंचाई है वो जो निचली उत्तर है वो 14 है, और ऊंचाई जो है वो 3 सम का जो पानी है। तो इस तरह से हम जो चीज़ कैंसिल होगी 7 के साथ 7 दूनी 14, और क्या बच रहा है यहाँ पर, जो भी चीज़ बच रही है तो 22 दूनी 44, और 44 को 2 दिया 6, और 44 को ये 14 ज़रब करेंगे तो इस तरह से ये बनेगा। ये प्लीज़ जमा है, ये जमा ही चला आ रहा है। 22 दूनी 44 और 14 को और 22 से ज़रब कर देंगे तो 308 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, फिर 308 को 6 ज़रब कर देंगे तो ये 1848 आ जाएगा आपका। और यहाँ से ये भी चलता रहेगा ऐसे ही, है ना। फिर यहाँ पे जब जमा कर लेंगे 3003 को 1848 में तो 4851 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर क्यूब मालूम करना है, एज इट इज़ रखेंगे। ये जो 3 और 7 है ज़रब में चले जाएंगे 4851 के, और 4 और 22 जो है तकसीम में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 11 के पहाड़े से काटेंगे कि 11 दूनी 22, फिर 11 चौक 44, 4 बचा, फिर 11 चौक 44, फिर 1 बचा, फिर 11 का 11, है ना। तो 441 वैसे रहेगा, 7 21 भी वैसे रहेगा, और 4 दूनी 8 भी वैसे रहेगा। अब गौर से देखिए ये जो बच रहा है, हम इधर पे जाते हैं, आर क्यूब है वो 441 है जो है 21 का मुरब्बा है, तो 21 का स्क्वायर लिख देंगे, और 7 21 जो बचा था वो 21 हो गया, और ये 8 हो गया। ज़रा गौर से देखिए 21 ये 2 मरतबा और ये 1 मरतबा, यानी 3 मरतबा, और 8 क्या है वो 2 का मकब है, तो 3 मरतबा लिख लेंगे। तो यहाँ से जब हम जज़रुल मकब करेंगे तो जब यहाँ से जज़र हटेगा तो ये जज़रुल मकब लगेगा, तो 21 जो 3 मरतबा जज़र में वो 1 मरतबा बाहर आ जाएगा, और 2 भी जो 3 मरतबा है वो 1 मरतबा आ जाएगा। 21 का आधा मतलब 10.5, तो जो लोहे का जो ठोस कुर्रा है इसका निस्बत उत्तर 10.5 सम आता है। तो इस तरह से ये इसको हल करना है। बस आपको ये लिखने आना चाहिए कि माए का जो ठोस कुर्रा जब डाला गया तो पानी जो छलक के गिरा है वो उसके हजम में ही शुमार था इस तवाने के, है ना। तो उसको प्लस करना है, छलके हुए पानी को इस तवाने के हजम में प्लस करना है, और फॉर्मूला रख के हल करना है। तो ये जो सोल्यूशन है, आप इसका जो पेज आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5वीं का जो पहला है उसकी तरफ। तो चलिए देखते हैं अब सवाल नंबर 5वीं का पहला सवाल क्या है। अब सवाल आपके सामने है, यहाँ पे शक्ल बनी है PQR में, जो ST है वो मुतवाज़ी है QR के, और हमें बोला गया है कि PS अगर 3 है और SQ अगर 6 है तो जो PTX है और TY जो Y है, तो इसमें X और Y की कीमत मालूम करना है, और QR की कीमत हमें 5 दी गई है। हमें बोलता है कि X और Y की 2 जोड़ियाँ मालूम कीजिए कीमत की। देखिए सोल्यूशन मौजूद है, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल करना है, मुतनासिबत के मसले का ही इस्तेमाल करते हुए इसको आगे करना है। देखिए अगर हम X की कीमत 4 लेते हैं, X की कीमत अगर 4 लेते हैं तो हम देखो ये ST मुतवाज़ी है QR के, तो हम PS बटे SQ PT बटे TR ये मुतनासिबत का मसला लगा के कीमत रख के तिरछा ज़रब करके हम TR की कीमत ला सकते हैं। देखो 3 तिरछा ज़रब करे हमने, 3 का 3 3 दूनी 6, यानी 2 चौक 8 हो गया। तो TR जो है यानी हम जिसको X पर Y फर्ज किया हुआ इधर की शक्ल में, तो ये हमारी जो कीमत है वो 8 आ गई, है ना। क्या रखे हमने, X बराबर 4 रखे तो TR बराबर 8 आया। अब X की कीमत 5 रखना है इसी शक्ल के अंदर, तो 3 बटे 6 यानी PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, है ना। तो PS यानी 3 बटे 6 होगा, PT की कीमत अब हम X की कीमत कितनी ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो अब तिरछा रब करेंगे तो TR कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी Y की कीमत अब कितनी आएगी, 10 आएगी। तो ये 2 जोड़ी हमको मिल गई। पहले X की कीमत 4 रखे थे तो Y बराबर 8 मिला, यानी TR 8 मिला। फिर X की कीमत हमने 5 रखे तो जो TR की कीमत थी जो कि Y था वो 10 मिला, तो ये 2 जोड़ियाँ मिल गई हमको। कितना सिंपल और आसान है, बहुत छोटा सा सवाल है। सवाल नंबर 5 के पहले में 3 मार्क्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस जो फोटो को अगर इस पेज को डाउनलोड करना है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर देखें आप। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, जो हमारा सवाल नंबर 5वीं का दूसरा है और एक कंस्ट्रक्शन है। अब हम इसको आप बना के दिखाएंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम सवाल नंबर 5वीं का जो दूसरा है वो हल करने जा रहे हैं कि इसमें बोला गया है कि मुसल्लस ABC बनाइए जिसमें AB 8 है, BC 6 है और ज़ाविया B 90 दर्जे है, यानी कामज़ा मुसल्लस बनेगा। और वित्र AC पर उमूद खींचना है एक BD, और जो नुक्ता ADB से गुजरने वाला दायरा फिर बनाना है हमें, और दिखाइए कि जो CB की जो खींचा गए दायरे का ममास है। तो देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए अब सबसे पहले मुसल्लस बनाने में सबसे पहले जो हमें जो बोला गया है BC AB 8 है, BC 6 है, ज़्यादा B 90 दर्जे। तो BC पहले ले लेता हूँ मैं, 6 सम का है, तो 6 सम का पहले BC बना लेते हैं हम इस तरह से पूरे सफ़े पर 6 सम का ना, यहाँ से लेके इस तरह से ये 6 सम का BC हमने ले लिया, ये BC रहेगा हमारा। अब हमें क्या कहा गया है
ए बी जो रहेगा, मतलब यहाँ से जो ए बी बनेगा वो ज़्यादा बी 90 दर्जे का है, तो चांदे से रख के ये 90 दर्जे का पहले ले लेते हैं। जो इस तरह से सीधा रखते हुए इस तरह से लेना है। ये हमारा आखिरी सवाल नवनीत पेपर सोल्यूशन का। तो इस तरह से ही जो है ज़ावे बी जो है 90 दर्जे का मिल जाएगा, लेकिन ए बी जो है हमारा पहले से बना लेने के बाद हमारा ए बी कितना बोला गया है, 8 सम बोला गया है ना, तो पहले 8 सम का फासला इसमें ले लेंगे इस तरह से। 8 सम काफ़ी बड़ा है, 8 सम यहाँ से लिखे, एकदम एहतियातन लेना है। देखिए 8 सम हुआ। हाँ, अब बी पे रख के 8 सम का कता करना है इस तरह से। देखिए यानी हमें इस लाइन को और ऊपर बढ़ाना चाहिए था, इस तरह से बढ़ा देंगे अपन। अब यहाँ से ये जो AC की लंबाई नहीं बोलेगी, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो हमको A मिला है ये AC इस तरह से मिला लेंगे। अब हमें बोला गया है कि AC का उमूदी नासिक खींचना है। क्या बोला गया, AC पर उमूद BD खींचिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम उमूदी नासिक किस तरह से खींचेंगे इसका, नुक्ता B पर अब हम प्रकार की नोक रखकर इस तरह से जो AC पर एक कता इस तरह से खींचेंगे और एक कता इस तरह से यहाँ पर खींचेंगे। ये 2 कता हम इस तरह से बनाएंगे AC पर, और फिर इन कतात के ऊपर जो है इसको थोड़ा सा श्रिंक करके कतात को रख के ऐसे एक कॉस ऊपर बनाएंगे और एक कॉस नीचे बनाएंगे। फिर ये दूसरे कॉस पर रखकर इन कतात को कता कर देंगे, और फिर ये जो लाइन है ये उमूदी नासिफ हमारा बन जाएगा। इस तरह से ये उमूदी नासिफ ये बन जाएगा, ये मतलब D हो गया पॉइंट। अब हमें ऐसा दायरा बनाना है जो ADB को साथ में ले ले, यानी एक दायरे पे आना चाहिए नुकात। तो हमें AB का उमूदी नासिफ खींचना पड़ेगा, तब जाके हमें एक निस्वकुत्र मिलेगा जिससे हम दायरा बना सकेंगे। बिल्कुल सेम हमने जैसा उमूदी नासिफ खींचा है AC का, बिल्कुल वैसे ही AB का भी हम उमूदी नासिफ खींचेंगे और फिर एक हमें मरकज़ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। एक कस इधर और यहाँ पर रख के एक कस इधर। अब थोड़ा सा इसको ये कर लेंगे। एक कॉस इधर, एक कॉस इधर, इस तरह से ये कॉस बन जाने के बाद हम इसको जोड़ लेंगे। अब ये जो हमें उमूदी नासिब मिला है इसको हम मरकज़ मानकर अब दायरा बनाएंगे। देखिए किस तरह से ये B और D और A ये एक दायरे में आ गए हैं। तो इस तरह से बनाना है हमें। एक बार फिर से रिवीजन कर दूं मैं आपका। 6 सम का सबसे पहले हमने कायदा लिए थे 6 सम का, फिर 90 दर्जे का हमने इधर पे निशान लगाया, यह 90 दर्जे का निशान था, है ना। फिर बाद में लाइन थोड़ा सा और आगे तक खींचने के बाद फिर हमने 8 सम का जो AB है हमारा 8 सम का हमने वो बनाया। फिर बाद में हमने AC को ज्वाइन कर लिया। AC का उमूदी नासिब ने कैसे खींचा, प्रकार के नोक यहाँ रख के एक कॉस यहाँ करे, एक कॉस यहाँ करे और इन दोनों कॉसिन पे रख के ये दोनों कॉसिन बना के इस तरह से उमूद बनाए। फिर हमने AB का भी उमूद नासिब ये बनाया और जो हमें ये मरकज़ मिला इस पर प्रकार के नोक रख के इस तरह से ADB एक साथ तीनों दायरे पर आ गए। तो इस तरह से जो सवाल है अब यहाँ मुकम्मल होता है और हमारा जो नवनीत का जो परिचय से जो सलूशन है वो यहाँ पे इसका अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको ये जो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।